हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए आंगनवाड़ी भर्ती प्रक्रिया 2024 की ऑफिशियल विज्ञापन लेकर आए। अब काफ़ी सारे लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि आंगनवाड़ी भर्ती प्रक्रिया का फॉर्म कैसे भरेंगे, कैसे सिलेक्शन होगा और किन जिलों से ये वैकेंसीज निकाली गई है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। आवेदन आपके आज से स्टार्ट हो गए हैं और इसमें आपकी योग्यता है 8वीं 10वीं और 12वीं पास वाले जो भी महिला अभ्यर्थी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारे जिलों का एक साथ नोटिफिकेशन कल रिलीज हो गया है। इसमें ना परीक्षा ना इंटरव्यू, आपको डायरेक्ट जो है मेरिट बेसिस पे सिलेक्ट किया जाएगा। हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आधार पे सेलेक्ट किया जाएगा और इसके साथ टोटल ऑफ नंबर वैकेंसीज जो फिलहाल के लिए निकाली गई है 6800 पदों पे जो इस वैकेंसी को कंप्लीट करवाया जाएगा। और काफी सारे अभ्यर्थियों का कमेंट्स आ रहा था कि हमें आंगनवाड़ी भर्ती प्रक्रिया का फॉर्म आप ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड से भर के दिखाएं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको फॉर्म भी भर के दिखाएंगे, आपको फॉर्म कहां जमा करवाना है, आपको कौन सी रसीद प्राप्त करनी है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप भी आंगनवाड़ी भर्ती प्रक्रिया की कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भी राज्य की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या आप आंगनवाड़ी केंद्रों में नौकरी करना चाहते हैं तो संदीप ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे इस भर्ती प्रक्रिया की जानकारी सबसे पहले आपको उपलब्ध करवाई जाती है। इसके बाद इस भर्ती प्रक्रिया का जो फॉर्म है वो आपका निकला है 7 मार्च 2024 को। 7 मार्च 2024 को इस वैकेंसी के लिए फॉर्म निकला है। भर्ती प्रक्रिया की घोषणा हुई थी 3 मार्च को। 3 मार्च को इस भर्ती प्रक्रिया की घोषणा हुई थी। बीजेपी सरकार ने इस भर्ती प्रक्रिया की घोषणा की थी। 3 दिन बाद इस वैकेंसी को निकाला गया है। कार्यालय उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, विज्ञापन संख्या 2024 का लेटेस्ट वैकेंसीज आपको मिल रही है। और इसके बाद आपको इसमें बताया कि कौन कौन सी वैकेंसीज है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका के स्वैच्छिक मानदेय पदों के जो है लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं संबंधित परियोजना से संबंधित जिले से। के बाद यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो कुछ रूल्स आपके लिए लागू होंगे। कागजों की कौन कौन से क्या आवश्यकता होगी, तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपके आंगनवाड़ी में कितने पद खाली हैं। हम आपको लिस्ट दिखाएंगे। लिस्ट में आपको नाम सर्च करना है आपकी आंगनवाड़ी का, आपके ग्राम पंचायत का, तो वो हम आपको बताएंगे। आपको लिस्ट ध्यान से वॉच करनी है। तो इसके बाद आपको बताया गया है कि अब आंगनवाड़ी भर्ती प्रक्रिया में कोई भी फॉर्म भर सकते हैं। पहले क्या होता था कि आंगनवाड़ी भर्ती प्रक्रिया में जो शादीशुदा महिला है वो ही फॉर्म अप्लाई कर पाती थी, लेकिन भजनलाल सरकार ने यानी कि बीजेपी की सरकार ने ये रूल्स चेंज किया है। अब कोई भी आंगनवाड़ी भर्ती प्रक्रिया के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है, लेकिन उनकी उम्र 18 वर्ष होना अनिवार्य है। यहां आपको बताई गई है। आप देख सकते हो कोई फेक जानकारी हम आपको किसी भी भर्ती प्रक्रिया की नहीं देते हैं। यदि आप संदीप ज्ञान चैनल पे कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो आपको जानकारी सही मिलेगी। यहां देख सकते हो इसमें आपको बताया आवेदन हेतु विवाहित अविवाहित महिला दोनों पात्र होंगे। अब ये नहीं है कि जो विवाहित महिला है वो ही अप्लाई कर पाएंगे, सभी अप्लाई कर पाएंगे। यदि आपकी उम्र 18 से लेकर 35 वर्ष है, ये केवल जनरल वालों के लिए है। इसके बाद यदि आप ओबीसी से हैं, आप SC ST से हैं, आप MBC से हैं, तो आपको अलग से छूट मिल जाएगी एज में, वो आपको यहां बताई गई है। और यदि आप इस रिक्रूटमेंट का फॉर्म भरना चाहते हैं तो 5 नंबर पे आपको एक पॉइंट बताया गया है, आवेदक कर्ता के महिला के घर शौचालय होना आवश्यक है और उसका नियमित उपयोग संबंधित आपको शपथ पत्र देना होगा, फॉर्म के साथ जो अटैच करना होगा। इसके बाद यदि आप विधवा कैटेगरी से हैं, परित्यागी कैटेगरी से हैं या अन्य कैटेगरी से हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट डिटेल्स जो है आपकी डिग्री वगैरह देनी होगी। इसके बाद यदि आप इस रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो अब वैकेंसीज को कैसे रिजर्व किया जाएगा, यानी कि कैसे आरक्षित किया जाएगा, तो उस आंगनवाड़ी केंद्र में जितनी भी जनसंख्या है उसके आधार पे जो है 50% जो है उनका प्रतिशत है या अधिक अनुसूचित जाति का है या जनजाति का है या अल्पसंख्यक है, उन केंद्रों का चयन होती है। उसी वर्ग की महिला का चयन अनिवार्यता किया जाएगा, यानी कि 50% तक जो है एवरेज जनसंख्या आपको यहाँ बताई गई है। इसके बाद यदि आप आंगनवाड़ी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं तो आपको फॉर्म भरना होगा। और आंगनवाड़ी भर्ती प्रक्रिया में सुपरवाइजर को छोड़कर सभी फॉर्म ऑनलाइन ना भर के ऑफलाइन मोड से आपके अप्लाई होते हैं, यानी कि सुपरवाइजर का जो फॉर्म है वो ऑनलाइन आपका अप्लाई होता है। और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, शिशु पालन गृह कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, साथिनी, सहायिका के पद हेतु आपको जो फॉर्म है वो ऑफलाइन मोड से ही अप्लाई करना होगा। वो हम आपको करके बताएंगे कि कैसे आपको ये फॉर्म अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले बाल विकास परियोजना सहायक निदेशक, अब ये आपको यहाँ क्या भरना है वो आपको डिटेल्स बताएंगे। यानी कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट है या जो ब्लॉक है, आप जिस परियोजना के अंतर्गत आपका आंगनवाड़ी केंद्र है उसका नाम आपको लिखना है, ठीक है। वो आपको आंगनवाड़ी भर्ती प्रक्रिया की लिस्ट में मिल जाएगा, या आप अपनी आंगनवाड़ी में जो भी सुपरवाइजर है उससे संपर्क कर सकते हैं कि परियोजना हमारी ये आंगनवाड़ी किस परियोजना के अंतर्गत आती है। इसके बाद आपको अपना जिला सेलेक्ट कर लेना है। जिला आपको यहाँ से लिखने के बाद ग्राम पंचायत, आप ग्राम पंचायत से हैं या शहरी निकाय से, वो जानकारी आपको यहाँ भरनी है। यदि आप ये फॉर्म ग्राम से भर रहे हैं तो आपको आपके ग्राम पंचायत का नाम है। यदि आप शहरी क्षेत्र से हैं तो शहरी क्षेत्र में आपको अपने शहर का नाम यहाँ लिखना होगा। इसके बाद यहाँ कॉर्नर में आपको एक फोटो चिपकानी है, आपकी लेटेस्ट जो फोटो है वो आपको यहाँ से चिपकानी है। इसके साथ फिर आपको राजस्व, आपका जो भी ग्राम है या आप वार्ड में रहते हैं, जैसे कि शहरी निकायों के लिए यहाँ वार्ड आपको लिखना है। यदि आप ग्राम पंचायत या राजस्व या ग्राम पंचायत में रहते हैं तो यहाँ आपको राजस्व नाम ग्राम का नाम लिखना है।
इसके बाद आंगनवाड़ी केंद्र ग्राम पंचायत का नाम, यानी कि आपके आंगनवाड़ी केंद्र कौन से ग्राम पंचायत में आती है वो आपको यहां दर्शाना है। इसके साथ फिर आपको बताया जिस के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, यानी कि आपके मानदेय सेवा पद कौन सा है, यानी कि मानदेय सेवा पद कौन सा है, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप कार्यकर्ता बनना चाहती हैं या आप सहायिका बनना चाहती हैं, जो भी आपकी पोस्ट है आपको अपनी योग्यता के अनुसार यहां से पोस्ट सेलेक्ट करना है। आप कम पढ़े लिखे हैं तो सहायिका वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यदि आपके पास हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं तो आप कार्यकर्ता के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सुपरवाइजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल सुपरवाइजर का फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट है, आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदक का नाम आपको यहां लिखना है, यानी कि आपका नाम क्या है, आपका नाम ममता है, अर्चना है, जो भी आपका नाम है वो आपको यहां लिखना है। इसके बाद जो आपको बताया गया है पिता का नाम आपको बताना है कि पिता का नाम क्या है और पति का नाम क्या है। ठीक है, अब ये दोनों ऑप्शन आ गए हैं। पहले यहाँ पिता का या पति का नाम नहीं होता था, लेकिन अब जो इस वैकेंसी में जो है विवाहित या जो अविवाहित महिला है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपकी शादी नहीं हुई है और आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बनना चाहती हैं, सहायिका बनना चाहती है, तो अब आप बन सकते हो। बीजेपी सरकार ने ये रूल अच्छा लागू किया है। पत्र व्यवहार का पता आपको यहाँ बताना है और मोबाइल नंबर, आवेदक की मेल आईडी। यहाँ काफ़ी सारे जो है अभ्यर्थी इस कॉलम को खाली छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ आपको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको गूगल से मेल आईडी एक जनरेट करनी है, वो मेल आईडी आप यहाँ से लिख सकते हैं। और जन्म तिथि आपको यहाँ लिखनी है और आप आयु आपको बतानी है, वर्ष और माह, विज्ञप्ति जारी होने की तिथि तक के आधार पे आपको बतानी है। यानी कि ये जो रूल्स है ये आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। यहाँ काफ़ी सारे अभ्यर्थी जो है गलती कर बैठते हैं। ये जो आपको बताया है विज्ञप्ति जारी होने करने की तिथि के आधार पर, यानी कि ये जो विज्ञापन जारी होता है उस तिथि तक ये आपको निकालनी है एज, या आपको लास्ट डेट तक निकालनी है। आपको एक डेट यहाँ आपको बताई गई है, तो उस प्रकार आपको ये फॉर्म भरना है। आपकी एज की गणना उसी प्रकार करनी है आपकी, आप कितने वहाँ कितने वर्ष कितने दिन के हो गए हैं वो जानकारी आप गूगल से आसानी से कर सकते हैं। एज कैलकुलेट के नाम से जो है आपको गूगल में कोई वेबसाइट मिल जाएगी, तो नॉर्मली आप सर्च करके आपकी एज डिटेल्स यहाँ भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आपको वर्ग सेलेक्ट करना है कि आपका वर्ग कौन सा है। आप अनुसूचित जाति से हैं, अनुसूचित जनजाति से हैं, ओबीसी से हैं, अल्पसंख्यक हैं, सामान्य हैं, पिछड़ा वर्ग है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं। तो जो भी आपकी कैटेगरी है, तो नॉर्मली हमारी कैटेगरी ओबीसी, तो हमने यहाँ से ओबीसी टिक मार्क कर दिया है। इसके बाद यहाँ कुछ आपको सेकंड पॉइंट मिलता है, आदिम गुमंतु, ये जो जनजाति हैं, दिव्यांग जन है, वो जो है अलग से इसे में टिक मार्क आपको करना होगा संबंधित कैटेगरी में। और इसके बाद आपको इसमें बताया गया है 10 नंबर पॉइंट में, 10 नंबर पॉइंट से पहले आपको इसमें बताया गया है कि ये प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा, आपको शैलंगन करना होगा संबंधित। वैवाहिक स्थिति, आपकी वैवाहिक स्थिति क्या है, आप विधवा है, परित्यागी, तलाकशुदा, यदि आप हैं तो आपको यहाँ टिक मार्क कर देना, वरना आपको ये खाली छोड़ देना है। ठीक है, इसके बाद आपको नेक्स्ट 11 नंबर पॉइंट पे बताया विवाह की तिथि आपको बतानी है कि आपका विवाह कब हुआ है। शैक्षणिक योग्यता का विवरण आपको बताना है कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो नॉर्मली जो भी आपकी शैक्षणिक योग्यता है वो तो आपको यहाँ बताई गई है, जैसे कि पोस्ट के अनुसार आपकी शैक्षणिक योग्यता 10 है, 10+2 है, तो वो आपको यहाँ से बढ़नी है। जैसे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए 10+2 है, तो आप 10+2 पास है तो अप्लाई कर पाएंगे, वरना नहीं। तो संबंधित योग्यता, संबंधित पोस्ट, संबंधित योग्यता आपके पास होना अनिवार्य है। और इसके बाद यदि आप 8वीं में अपनी किस बोर्ड से की है, 10th से 12th, या आपने एनटीटी कर रखा है, या आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, आपके पास जीव विज्ञान या पोषण विज्ञान में स्नातक कर रखी है, स्नातकोत्तर कर रखी है, कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, एनएम जीएनएम आयुर्वेद नर्सिंग कर रखी है आपने, या आपने 10 में अन्य कोई भी कोर्स कर रखा था, उसकी डिटेल्स आप यहाँ से भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बोनस अंक आपको मिलने जा रहे हैं। बोनस अंक आपको मिलेंगे तो ये आपको जरूर फॉर्म में भरना है, क्योंकि 1-2 अंकों का बोनस आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो फॉर्म भरने से पहले जो हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उनके डॉक्यूमेंट्स आपको इकट्ठे करने हैं और उनकी जीरोक्स आपको अटैच करनी है। इसके बाद अनुभव संबंधी जानकारी आपको बताई गई है। अन्य योग्यता का विवरण आपको यहाँ लिखना है, आपके पास अन्य कोई और योग्यता है तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ भरनी है। आप बीपीएल परिवार से हैं या अंत्योदय परिवार से हैं, तो आप काफ़ी सारे अभ्यर्थी तो इसे अंत्योदय से हैं, तो आपको यहाँ से टिक मार्क कर देना है। जो भी आपका राशन कार्ड है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ भरनी है। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि क्या है, जैसे कि आपकी है 13 अप्रैल 2024, आप 13 अप्रैल 2024 को भर रहे हैं, या आप 15 मार्च 2024 को भर रहे हैं, उस दिन की आपको डेट लिखनी है जब आप आंगनवाड़ी में ये फॉर्म प्रस्तुत करने जाएं तब। ये आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं, तो ये आपको फॉर्म के साथ ही अटैच करना है, ये आपको फॉर्म के साथ अटैच करना है। आपकी योग्यता संबंधी जानकारी आपको यहाँ बतानी है कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहे हैं। जैसे कि आप एनटीटी कर रखी है तो आप यहाँ से येस कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, और इसके साथ आप कितने उसके पृष्ठ एनटीटी के भेज रहे हैं डिप्लोमे के, ये जो है ना जीरोक्स आपको भेजनी है, ये ध्यान रखना होगा।
थर्ड नंबर पे आपको सेकेंडरी की तालिका का प्रमाण पत्र है, वो जो डिटेल्स भरनी है। स्थायी निवासी प्रमाण पत्र आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें भर रहे हैं, आप मतदाता पहचान पत्र भर रहे हैं, राशन कार्ड भेज रहे हैं, आधार कार्ड भर रहे हैं, जन आधार कार्ड भेज रहे हैं, तो वो आपको यहाँ बताना होगा, ठीक है। इसके बाद 5 नंबर पे आप विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जो है आप भेज रहे हैं या नहीं भेज रहे हैं, उस हाँ या ना में आपको जवाब देना है, और कितनी प्रति उसकी भेज रहे हैं। 1 प्रति तो आपको भेजनी है, तो आपको अधिक प्रतियां नहीं भेजनी है, केवल एक ही जीरोक्स आपको सेंड करनी है। अंत्योदय कार्ड संबंधी जानकारी जो है आपको यहाँ भेजनी है। इसके बाद दिनांक वगैरह हस्ताक्षर आपको कर देना है। इसके बाद ये शौचालय का शपथ है, ये आप देख सकते हो, शौचालय संबंधित है। और इसके बाद आपको बताया यहाँ से फाड़कर आवेदनकर्ता को दिया जाए, तो ये जो रसीद है आपको मिल जाएगा आप संबंधित आंगनवाड़ी केंद्रों से यदि फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद चयन हेतु वांछित पात्रता शर्तें आपको बताई गई है कि आपकी योग्यता क्या है, अब उससे आंगनवाड़ी केंद्र का निवासी होना अनिवार्य है, तो वो डिटेल्स आपको यहाँ बताई गई है। तो फॉर्म भरने से पहले आपको फिर योग्यता डिटेल्स आपको बताई है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगी 12वीं पास है, और 7वीं और सहायिका हेतु 10th पास योग्यता आपकी रखी गई है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आपको अंक मिल जाएंगे। और चयन कैसे होगा, तो नॉर्मली चयन में आपको इसमें बताया गया है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, जो भी आपकी पोस्ट है उससे संबंधित आपको यहाँ अंक मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि आपके पास हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको जो कुछ यहाँ विस्तृत विवरण में बताया गया है, तो विज्ञान, जीव विज्ञान स्नातकोत्तर स्नातक आपने कर रखी है, 12वीं पास कर रखी है, आपने एनसीटीवी से दिवसीय बीएड कर रखी है, तो आपको यहाँ से 2 अंक मिल जाएंगे। तो यहाँ संबंधित कोर्स के आगे आपको नंबर मिलेंगे, जैसे कि आपने स्नातकोत्तर कर रखी है 2 अंक मिलेंगे, स्नातक कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है। इसके बाद जो श्रेणी वाइज आपको इसमें बताया गया है कि श्रेणी वाइज आपको कितने अंक मिलेंगे, जैसे कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को 3 है, निचला वर्ग को 2 है, सामान्य को 1 है, आदिम और घुमंतु जाति को 2 आपको बताया गया है। विशेष योग्यता में जो है आपको बताया गया है, यदि आपने जीएनएम कर रखी है, आयुर्वेद नर्सिंग कर रखी है, एनएम कर रखी है, आरसीआईटी का कोर्स कर रखा है, तो आपको अलग से इसमें नंबर मिल जाएंगे। जीएनएम कर रखे तो 4 अंक आपको मिल जाएंगे, यदि आपने एनएम कर रखी है तो 3 अंक आपको मिल जाएंगे। तो जो अभ्यर्थी इस भर्ती प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं तो उसका सिलेक्शन कैसे होगा, वो इस प्रकार होगा, आप देख सकते हैं। और इसके बाद यदि आपके पास कार्य अनुभव है किसी भी पोस्ट पे 1 वर्ष का, तो आपको 4 अंक आसानी से मिल जाएंगे। तो आप काफ़ी सारी जो महिला लगती है वो इसी से ही लगती है, क्योंकि उनके पास अनुभव होता है और वो दोबारा से इसी पोस्ट पे लग जाती है। इसके बाद ज्योति योजना के अंतर्गत आप रजिस्ट्रेशन है, लाभार्थी है, बेनिफिशियरी लिस्ट में आपका नाम है, तो आपको 2 अंक यहाँ सॉरी 1 अंक आपको मिल जाएंगे। और इसके बाद सहायिका के सिलेक्शन संबंधी जानकारी आपको बताई गई है। तो सहायिका सिलेक्शन संबंधित शैक्षणिक योग्यता 10th के हैं, 12th के नंबर आपको जुड़ेंगे, 12th के नंबर आपको 2 मिल जाएंगे, और पूर्णांक जो आपको 2 बताए गए हैं, और संबंधित श्रेणी संबंधी जानकारी आपको यहाँ बताई गई है। और यहाँ आपको बताया गया है डिस्ट्रिक्ट नेम और नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे झुंझुनू जिले का नोटिफिकेशन आ चुका है, झुंझुनू का भी हम आपको बताएंगे, 8 अप्रैल लास्ट डेट है। और बीकानेर का नोटिफिकेशन आ चुका है, दौसा का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, दौसा का भी आ चुका है, आप देख सकते हो, ये आपको दौसा का मिल रहा है। सीकर का नोटिफिकेशन आ चुका है, हनुमानगढ़ का नोटिफिकेशन आ चुका है, चूरू की भर्ती प्रक्रिया आ चुकी है, अजमेर का नोटिफिकेशन आ चुका है। यानी कि ये जो हम आपको जिले बता रहे हैं उन जिलों से नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। ये 2024 की लेटेस्ट वैकेंसी नोटिफिकेशन है। यदि आप संबंधित जिले से, यदि आप सीकर से हैं, तो कमेंट बॉक्स में आपको सीकर लिखना है, और आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट आपको एक पीडीएफ मिलेगी, वो पीडीएफ आपके जिले की होगी। तो नॉर्मली आपको कमेंट करना है, कमेंट के बाद आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का। टेलीग्राम चैनल पे जो है काफी सारी वैकेंसीज की जानकारी हम पहले से अपलोड कर चुके हैं, तो आप या तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं या आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यदि आप बीकानेर से फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये आपका फॉर्म है, वो हम भर के दिखाएंगे। अभी हम आपको झुंझुनू का फॉर्म दिखाते हैं। तो नॉर्मली आपको जो टेलीग्राम पे जो लिंक मिलेगा वो इस प्रकार का मिलेगा, तो या नॉर्मली आपको यहाँ क्लिक कर देना है। आप देख सकते हो ये झुंझुनू जिले का फॉर्म अभी हम आपको दिखा रहे हैं। झुंझुनू जिले का, झुंझुनू में कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, सबसे पहले तो इसमें झुंझुनू है, सूरजगढ़ है, बुआना है, उदयपुरवाटी, नवलगढ़, खैतड़ी, चिड़ावा, अलसीसर, ये तो कुछ आपको परियोजनाएं बताई गई हैं। और रिक्त पदों का विवरण आपको बताया कि कहाँ कौन कौन सी पोस्ट खाली है, वो जानकारी बताई गई है। इसके बाद जो है आपको नेक्स्ट आपको बताई गई है, आप देख सकते हो, इसमें आपको आंगनवाड़ी डिटेल्स आपको बताई गई है। और इसके साथ आपको नेक्स्ट फॉर्म हम आपको दिखाएंगे सीकर जिले का। तो ये है आपका सीकर जिले का फॉर्म जो है निकल के आया है, ये 5 मार्च को रिलीज हुआ है नोटिफिकेशन। और सीकर जिले का भी आपको जो है काफ़ी सारी जो परियोजनाएं हैं, कार्यालय, उनके नाम बताए गए हैं। दाता रामगढ़ है, धोध है, फतेहपुर है, खंडेला, लक्ष्मणगढ़, नीमका थाना, पिपराली, श्री माधोपुर, ये जो कुछ आपकी परियोजनाएं हैं, परियोजनाओं के अंतर्गत इस वैकेंसी के आवेदन आपसे मांगे गए। संशोधित विज्ञापन जो है जारी किया गया महिला एवं बाल विकास विभाग से 6 मार्च को इस वैकेंसी रिगार्डिंग, तो वो भी आप यहाँ से वॉच कर सकते हैं। यदि आप ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, इस भर्ती प्रक्रिया का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल पे आपके कंप्लीट फॉर्म आपको मिल जाएंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही लेटेस्ट जॉब के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।